साई राम बच्चों, मैं आपकी कक्षा अध्यापिका इशिका आज आप सभी का शिमा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम हिंदी में नए पाठ की शुरुआत करेंगे। उससे पहले हम इससे पहले वीडियो में हमने जो भी लेसन पढ़ा था, एक्सरसाइज की थी, उसकी एक बार रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए। जो पहला पाठ था हमारा वो था पाठ 2, आम की कहानी। इस कहानी में एक लड़की होती है और उस लड़की को एक आम दिखता है पेड़ में, उसको बहुत पसंद आता है। वो अपने भाई को आम दिखा के बोलती है कि मुझे वो आम चाहिए। उस पेड़ पर एक कौवा भी बैठा होता है, कौवा भी उस आम को देखता है। बहन के कहने पे भाई अपनी गुलेल की सहायता से वो आम तोड़ता है। आम जैसे ही टूट के नीचे गिरता है, उससे पहले ही कौवा उड़ के उसे अपनी चोंच में दबाकर दूसरे पेड़ पे जाके बैठ जाता है। दूसरे पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता भी था। इसी जल्दबाजी में वो छत्ते से टकरा जाता है और आम उसके मुंह से छूट के पेड़ पे बने घोंसले पे गिर जाता है। जिस पेड़ पर घोंसला था, उसी पेड़ पर बहुत सारी गिलहरियां भी थीं। उन्हीं में से गिलहरी ने आम को देखा और उसे उठा लिया और लेकर डाल पर चढ़ने लगी। जैसे ही वो डाल पे जाती, वैसे ही वो एकदम से उसके मुंह से आम छूट गया और जाकर अंडों के ऊपर गिर गया। घोंसलों में अंडे पे गिरने से अंडे फूट गए और उनमें से बच्चे बाहर निकल आए। वे सब कौवे के बच्चे थे और वे सब जोर जोर से बोलने लगे। जो गिलहरी थी वो अचानक उनकी आवाज़ से चौंक गई। इसी जल्दबाजी में वो आम को नहीं पकड़ पाई और आम पेड़ के नीचे सो रहे आदमी के सिर पर गिरा। उस आदमी ने पगड़ी पहनी हुई थी और आम उसकी पगड़ी में अटक गया। तभी वहां खड़ी उस लड़की ने उस आम को उठा लिया। लड़की आम पाकर बहुत खुश थी और बाकी सब जो उसको पाने के लिए इतने सारे प्रयत्न कर रहे थे, गिलहरी, कौवे, सब उसे देख रहे थे। और उसका भाई अपनी गुलेल को भी खुश होकर देख रहा था कि इस गुलेल की सहायता से उसने अपनी बहन को आम लाकर दे दिया। ठीक है बच्चों, इसी कहानी के नेक्स्ट पेज में, अगले पेज में, ये पेज नंबर 22 है। इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं। हमें इन क्वेश्चंस को कहानी के अनुसार पूरा करना है। तो अगर आप देखें तो पहला जो है वो क्वेश्चन है, लिखो कहानी में पहले क्या आया। मैं दोबारा क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ। लिखो कहानी में पहले क्या आया। बच्चों, आपको यहाँ पे कई सारे चित्र दिख रहे होंगे, जैसे मधुमक्खी का छत्ता, सो रहा आदमी, गुलेल, लड़की, कौवा और कौवे के बच्चे। तो हमें यहाँ बताना है कि पहले कौन आया। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले नंबर पे लड़की पहले से ही लिखी हुई है। मतलब जो लड़की थी वो सबसे पहले थी, उसी ने आम को सबसे पहले देखा। उसके बाद कौन आया? लड़की और कौवे ने दोनों ने एक साथ देखा था, तो हम कौवे को भी साथ में लेके चलते हैं। ठीक है, तो आप 2 नंबर पे कौवा लिखेंगे, जो कि इस प्रकार से लिखते हैं, क पे औ की मात्रा, ए। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे गुलेल आएगी। क्यों? क्योंकि उसके भाई ने गुलेल की सहायता से आम तोड़ा।
और जैसे ही गुलेल हुई, कौवे ने आम को मुंह में दबाया और मधुमक्खी के छत्ते पे चला गया। ठीक है, जैसे वो मधुमक्खी के छत्ते से टकराया, आम छूट गया और वो जाके गिलहरी ने उसे पकड़ लिया। गिलहरी जब उसे पेड़ पे चढ़ने लगी तो आम उससे भी छूट के घोंसले में गिर गया और घोंसले से सो रहे आदमी के सिर पर। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से आपको इनको लिखना है नंबर के अकॉर्डिंग। दूसरे क्वेश्चन है कौन कहाँ। कौन कहाँ मतलब कौन किसके साथ था। यहाँ पे गुलेल, कौवे के बच्चे, सो रहा आदमी, गिलहरी, घोंसला, ये चित्र दे रखे हैं। आपको इन चित्रों को बताना है कि कौन किसके साथ था। पहला है गुलेल। गुलेल के आपने खाली स्थान दे रखा है और उसके आगे लिखा है के हाथ में। गुलेल किसके हाथ में थी? लड़के के हाथ में। ठीक है, दूसरा घोंसला। घोंसला कहाँ था? पेड़ के ऊपर। पपे की मात्रा अड़ा। तीसरा कौवे के बच्चे किस में थे? घोंसले में। बच्चों यहाँ पे साफ साफ में भी आपको नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। मैंने नेक्स्ट पेज में दोनों क्वेश्चन के आंसर्स लिखे हुए हैं, आप इनको आराम से देख के वहाँ पे लिख सकते हैं। तो जैसे कि हमने देखा, बच्चे घोंसले में थे। चौथा नंबर है पेड़ के ऊपर। गिलहरी कहाँ थी? पेड़ के ऊपर। पांचवें नंबर, सोता हुआ आदमी के सिर पे क्या था? पगड़ी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे आंसर भी उसके अनुसार लिखे हुए हैं, आप यहाँ से देख के आराम से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये पार्ट खत्म हुआ, आम की कहानी। अब हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो भी आम से ही। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा ये वाला पार्ट खत्म हुआ। अब हम नए पार्ट की शुरुआत करेंगे। पार्ट की शुरुआत करने से पहले आपके सामने ये चित्र दिया हुआ है, क्या आप बता सकते हैं ये क्या है? ये आम है। आम हमारा राष्ट्रीय फल है। आम कई रंगों में मिलता है, जैसे पीला, लाल, हरा। आम का स्वाद खट्टा और मीठा दोनों ही होता है। आम से हम कई प्रकार की चीज़ें बनाते हैं, जैसे आमरस, चटनी, आम पापड़, आम का अचार और भी बहुत सारी ढेर सारी चीज़ें। तो बच्चों अभी हमने पाठ 2 में आम की कहानी पढ़ी थी। अब हम पाठ 3 जिसका नाम है आम की टोकरी, ये कविता है। इस कविता में कवि एक 6 साल की बच्ची की बात कर रहा है जो कि आम की टोकरी लेकर निकली है। उसकी टोकरी में ढेर सारे आम हैं और वो उन आम को बेचना चाहती है। तो बच्चे जो उसको देख रहे हैं आते हुए, और उन्होंने देखा कि उसकी हाथों में टोकरी है जिसमें कि आम है और वो उसे लेना चाहते हैं, और वो उन्हें देती है कि नहीं, ये सब कुछ हम इस कविता के में पढ़ेंगे। तो बच्चों अब जो हमारा पाठ है वो है
पाठ 3 आम की टोकरी। तो चलिए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी, टोकरी में आम है, नहीं बताती दाम है। दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी, हमको देती आम है, नहीं बुलाती नाम है। नाम नहीं अब पूछना, हमें आम है चूसना। एक बार दोबारा पढ़ेंगे। 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी, टोकरी में आम है, नहीं बताती दाम है। दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी, हमको देती आम है, नहीं बुलाती नाम है। नाम नहीं अब पूछना, हमें आम है चूसना। तो बच्चों आपने ये कविता पढ़ी, बहुत मज़ा आया। आप इस कविता को अपनी भी टोन में जिसमें आपको अच्छा लगता है गा के बोल सकते हैं, सुना सकते हैं। और आपको इस कविता से समझ में आएगा कि आम कितना ही प्यारा फल है, जिसको हम सब खाना चाहते हैं और ये हम सबका पसंदीदा फल होता है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इस कविता की व्याख्या करके बताऊंगी कि आखिर इस कविता में कवि क्या कहना चाहता है। 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी। कवि कह रहा है कि 6 साल की छोकरी, बच्चों जो हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र है वहाँ लड़की को छोकरी भी कहा जाता है। तो एक 6 साल की छोकरी है, लड़की है जो टोकरी भरकर लाई है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, टोकरी में क्या भर के लाई है। टोकरी में आम है, नहीं बताती दाम है। उसकी टोकरी में ढेर सारे आम हैं और वो उनका दाम मतलब कीमत नहीं बता रही है। दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी। वो हम सभी को अपनी टोकरी में भरे आम दिखा रही है और हमें इशारे से बुला रही है। हमको देती आम है, नहीं बुलाती नाम है। हमको वो क्या देना चाहती है? आम। पर वो हमें नाम से नहीं बुला रही है। अब नाम से कैसे बुलाएगी, वो तो हमें जानती नहीं है और ना हम उसका नाम जानते हैं। तभी तो हम जिनका नाम नहीं जानते हैं उनको हम कैसे बुलाते हैं? दोस्त, सहेली, मित्र, ऐसे करके। नाम नहीं अब पूछना, हमें आम है चूसना। तो अब बच्चे क्या कह रहे हैं? जिन बच्चों को वो बुला रही है अब वो कह रहे हैं अब आम खाने का समय आ गया है। वो हमें खुद अपने आप बुला रही है और इसका मतलब वो हमें आम देना चाहती है। तो अब हमें नाम वाम नहीं पूछना है, अब हमें सीधे आम खाना है। बच्चों हम आम को कैसे खाते हैं? हर फल को खाने की एक अलग प्रक्रिया होती है।
जैसे कई फलों को हम छीलकर खाते हैं, कई फलों को हम छिलके सहित खाते हैं। तो आम को हम कैसे खाते हैं? चूस कर या फिर काट कर। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये कविता यहीं समाप्त होती है। आप इस कविता को याद करेंगे और आप अपनी अपनी ही टोन में इसे गा सकते हैं। इस चित्र में जो वो बच्ची है वो एक आम बेचने का अभिनय कर रही है। आप सब भी करते होंगे। वो उस आम भर के लाई है, पर वो उसे बेचना, कीमत नहीं लेना चाहती। वो जैसे आप अपने दोस्तों के साथ अपनी चीज़ें शेयर करते हो, वैसे वो भी शेयर करना चाहती है। ठीक है, शेयर करना बहुत अच्छी बात होती है। तो इस प्रकार से कविता यहीं समाप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 24। इसमें आपको एक लड़की दिख रही है, पर लड़की के सिर पर क्या है वो हमें नहीं पता। तो आपको यहाँ पे जो आपने कविता पढ़ी है उसका नाम ही है आम की टोकरी। तो आपको इस लड़की के ऊपर आम की टोकरी बनानी है। सुंदर सी, और उसमें ढेर सारे आम रखने हैं। ठीक है, तो बच्चों अगले वीडियो में हम इससे आगे की अभ्यास करेंगे, जैसे जो कि आपकी वर्कबुक का होगा। तो आज आपका यही होमवर्क है कि आपको ये कविता जोर जोर से पढ़नी है और याद करनी है। साथ ही आप भी ऐसी टोकरी भर के, क्योंकि आजकल आम तो बहुत सरलता से उपलब्ध है, आप सबके घर में आम होंगे, आप भी ऐसा अभिनय कर सकते हैं और देखिएगा आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, चलो बच्चों, तब तक के लिए साई राम।